Assalamu alaikum. We're gonna be resuming from the past year practice questions of further trig and trig. हमने अभी तक क्या किया है सीरीज के अंदर? We've done basic trigonometry, sine, cos of an obtuse angle, area of triangle using sine rule, cosine rule, angle of elevation, depression and bearings. हम finally इसके past year question कर लिए. We have selected a couple of questions. ये देखो, this is what we are going to be covering in this video. We have sine cos of an obtuse angle. We have एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन, कोसाइन रूल का क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बेसिक साइन का क्वेश्चन, बेसिक कॉस का क्वेश्चन, बेसिक ट्रिक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइन रूल एंड बेरिंग्स. तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनने जा रही है. स्टे फोकस्ड एंड इफ यू ऑलरेडी नो अ कॉन्सेप्ट, उसको स्किप करके आगे वीडियो को स्किप करके जस्ट वॉच अ कॉन्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो. Here we have a question out of a pretty old past paper. This is probably October November 2010. All right. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, दे आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस DAC. अब DAC अगर आप नोट करो ये वाला एंगल है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, DAC. DAC इज द एंगल आउट हियर. दिस इज नॉट एन एक्यूट एंगल. जब भी एक्यूट एंगल ना हो तुम्हारा क्या फॉर्मूला है? cos ADC is equals to minus cos 180 minus A. परफेक्ट. तो कॉस का अगर हमने DAC का कॉस निकालना है, दैट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. इसी सीरीज के अंदर आप पहली वीडियो देख लो इफ यू कैंट रिमेंबर. इट्स गोइंग टू बी माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस दैट सेम ऑब्ट्यूस एंगल, राइट. अब कॉस DAC, हमारे पास ये एंगल ए और बी गिवन है. वो कह रहे हैं अगर एंगल ए का कॉस निकालना है, सिंस P1 का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. अगर इस एंगल का कॉस निकालना है तो इट्स 4/5. अब कोसाइन का वो क्या होता है, रेशो क्या होती है, कौन सा साइड और कौन सी साइड? Adjacent over hypotenuse. ठीक है, तो इसको कोसाइन के लिए हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. अगर हमारा ये सारा एंगल DAC है, दिस इज DAC, तो ये कितना होगा 180 माइनस DAC. 180 minus. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी राइट दैट क्लियरली ताकि कंफ्यूजन ना हो. दिस इज 180 माइनस DAC. 180 माइनस DAC इज बेसिकली रिफरिंग टू एंगल ए. एंगल ए यही वाला एंगल है, और इस एंगल का जब आप कॉस लो तो 4/5 है. एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज में मेंशन कर देता हूँ, ये एडजेसेंट है इस एंगल के, बिल्कुल इसके साथ है. हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? AC. AC, ये वाली, राइट. तो दिस इज गोइंग टू बी 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5. ये एडजेसेंट वैल्यू यहाँ पे आ गई और हाइपोटेन्यूज की साइड यहाँ पे आ गई, बिकॉज इफ यू रिमेंबर cos of any angle, let's call it angle A over here, is going to be opposite over, Adjacent. sorry, thank you so much for pointing that out, adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Adjacent है इसका 4 और hypotenuse है 5. अब अगर हम वो वैल्यू यहाँ डाल दें, let's continue with the same color, negative cos. अब इस एंगल का जब भी हम cos फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू थी 4/5. वी कैन सिंपली राइट इस एंगल का जो cos है दैट इज 4/5. अभी हमने डिस्कस किया है एंगल ए, यहाँ 180 माइनस DAC का जब cos निकालें दैट 4/5. माइनस का साइन एज इट इज, और ये पूरे आंसर का, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 4/5 है, विच इज गिवन फ्रॉम हियर. So that's our answer for part A, negative 4/5. This question asks us to find the angle SBC. अब ये हमने अभी तक क्या किया है, we've done a question of sin cos of an obtuse angle. sin तो नहीं था इसमें, हमने cos वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था. We are now on to angle of depression. Angle of depression यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि देखो, the angle of depression of a boy that's a floating device in water from a point C. ठीक है, ये वो बॉय है इनसाइड वाटर, इसलिए वेवी लाइन है. ऑन अ क्लिफ इज 15. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि किसी भी एक आपकी लाइन ऑफ साइट से जो नीचे एंगल बन रहा हो, दैट्स लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो डिस्टेंस BC, कहाँ है BC? ये 250 मीटर है. सी गर्ल हवर्स ओवर, ये क्योंकि एक परिंदा है जो ऊपर उड़ रहा है तो मस्ट बी वर्टिकली अबव दिस ग्राउंड लेवल. ये क्लिफ है, ये वाटर है और ये हवा में है. फाइंड SBC. ये एंगल उन्होंने पूछा है कि जहाँ पे आप फॉर इंस्टेंस क्लिफ पे खड़े हो, पानी और सी गर्ल का जो एंगल है ये SBC, ये वाला निकालना है. अरे रेज जस्ट बिकॉज ये तो हमें नहीं गिवन, इनमें से कुछ भी नहीं गिवन. इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस ब्लैंक क्वेश्चन ये था. SBC के लिए व्हाट डू यू थिंक वी गोइंग टू डू? SBC, so what if we continue with this dotted line, right, completed like this. तो आप नोट करो कि ये लाइन और ये लाइन हम कह सकते हैं पैरेलल है, Yes, sir. राइट. Parallel.
What kind of angles are forming over here? Alternate angle. Alternate angles, शाबाश. ये और ये Z shape जो angles बनते हैं, अक्सर students know it as a Z shape angle. If this is 15 up here, this is also going to be 15. अब ये अगर 15 है तो this, because उन्होंने कहा seagull hovers vertically above this point. Vertically above का मतलब है कि this must be a 90 degree angle. ठीक है, अब ये 90 है complete, ये 15 निकल गया तो कितना रह गया? 75. 75. So I'll say 90 minus 15 and that gives us 75, right? Let's do our calculations. Okay, hold on. Let's do our workings in blue. Here we go. Find SC. अब SC निकालना है, ये जो फॉर इंस्टेंस क्लिफ पे हम खड़े हैं और वी आर ऑब्जर्विंग दिस सीगल एट पॉइंट एस, डिस्टेंस कितना है हमारा वो हमने कैलकुलेट करना है. तो लेट्स थिंक इट ओवर. बाय द वे कोसाइन रूल मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. लेट्स सी हाउ कोसाइन रूल इज एप्लीकेबल ओवर हियर. वी आर गिवन, व्हाट आर वी गिवन सो फार? हमारे पास ये साइड, Two sides. अच्छा ये कंप्लीट साइड है, सॉरी ये Complete. यहाँ तक नहीं है, ये कहाँ से जाती है? एस से लेके बी तक. Yes, sir. And then we given this side from C to B. And do we have this angle? We Yes. just found it out, right? Yes, sir. 75. 75. तो ये कौन सा केस लग गया? दो केसेस. Cosine. कोसाइन रूल में दो केसेस हैं, एक तो 3 साइड्स वाला है और दूसरा केस है कि Two sides and one included angle. 2 sides and 1 included angle. तो we have 2 sides and 1 angle. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला आप हियर, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ. इसको लेट्स कॉल इट C. साइड बी. देखो जो एंगल बी के ऑपोजिट है उसको बी कर लेते हैं, ऑल्दो ये बी कंप्लीट नहीं है तो लेट्स नॉट राइट इट लाइक दिस, कंफ्यूजन फैलेगी. आप इस तरह इसको लिख लेते हैं, एस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी का स्क्वायर, CB 250 square. ठीक है, प्लस पहले सारी वो टर्म्स मेंशन कर लेते हैं, प्लस बी एस स्क्वायर Yes, B. माइनस 2 इंटू इन्हीं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना आगे, CB सी बी इंटू बी एस एंड कॉस ऑफ 75. 75, the included angle. Well done. This is where you'll have to calculate it with your, those of you who are watching the video, try calculating it with your calculator and we'll do that, we'll do the same. CB is 250 ka square, 250. then we have BS ka square, that's 300 ka square, minus 2 into 250 into 300 cos 75. 250 ka square is how much? 62,500. 62,500. This must be 90,000. 90,000. और ये कितना बन रहा है? So 150,000 into cos 75. ठीक है, हम 150,000 into cos 75. If you plug this all of this in, try करो, what do you get? What's the answer? Sorry, here you go. Those of you watching the video online, इस सारे को आप इकट्ठा कैलकुलेटर में लिख सकते हो and the calculator will not mess up the board mass. और इसको कई expressions ऐसे होते हैं you cannot write them all at once in a calculator, but this is fine and this will probably give you the correct answer. What's the answer? So the answer is with the square root 337.16. 337. No, if you do not take the square root, एक स्टेप ऊपर, आप ऊपर एरो दबाओ तो आपको प्रीवियस आंसर मिल जाएगा. अच्छा चलें, let's try that. Hold on, I would want you to, I'll move this down. With the square root is, sorry, with the square is 11,000 11 sorry 1 just and 113677 1136 double 77 seven 0.14. 0.14. Excellent. अगर आप इसी को square root of answer कर दो, erase this number, square root of answer, what do we get? 337.16. 337.16. Let me confirm, do we have this? 2011, and this is question number 10. Yes, sir.
Here we go. 330. Is it in range? Yes, sir. 337.14. Perfect. We've got the answer for SC. ठीक है, इसको हमने 3 significant figures पे राउंड ऑफ करना होता है, तो what will that be? 337 अगर हम लिख दें तो that's good enough, and it's, if you notice, exactly inside the range as well. ठीक है, let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और साथ ही उसके हमें थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का साइन यूज करना पड़ेगा. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एस फ्रॉम सी. इस सारे कैलकुलेशन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ. Hold on. Meanwhile, if you could work on give me a minute while I move this. This was a cosine rule question. Here we go. We found out SC. इसको हम 337.16 को यहाँ लिखेंगे. Remember, do not write the rounded off answer. 337.16 लिख लेते हैं. Now this saying angle of elevation of S from C. अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप सीगल को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितना आपके लाइन ऑफ साइट से ऊपर है, तो यू बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड दिस एंगल, राइट. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इसलिए मैंने, अगर आप नोट करो तो यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन. ये हमने फाइंड करना है, बट उसके लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा ये किस किस्म का ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. आई विल इवन हाईलाइट इट ओवर हेयर. ये हमारा ट्राइंगल है. फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, लेट्स लेबल दिस एज एक्स. एक्स हमने क्यों लेबल किया है? बिकॉज वी विल ट्राई टू फाइंड दिस साइड. इज दिस करेक्ट? Yes, sir. All right. How will we find this side? What trigonometry ratio are we going to use? Sine. Sine of CBX कह लें. If you're lost with doing this part 3, angle of elevation of S from C, ठीक है. इसमें हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है और साइन का. अब साइन CBX हमने यूज किया है. CBX इसका साइन यूज करें तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे, हमारे पास ये हाईलाइटेड साइड आ जाएगी. Yes, sir. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू CX over 250. 250. Yes. And CBX is already given from the previous part, और 250 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो we can write 250 sin 75. What is the answer for that? 241.48. 241.48. ये हमारा आ गया 241.48. Done. Now angle of elevation was referring to this angle up here, ये वाला, ये जो मैंने ग्रीन अब हाईलाइट किया है. कितना ऊपर देखना पड़ा दैट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना वहां से नीचे देखना पड़ा दैट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन. इस केस में एलिवेशन निकालना है. अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे? Cos inverse. कॉस. क्यों आप कॉस कह रहे हो? क्योंकि कॉस अगर इस एंगल का लेंगे दैट्स गोइंग टू बी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. तो आई राइट दैट डाउन ओवर हियर. कॉस ऑफ एंगल एस सी एक्स is equals to adjacent which is CX Yes. over hypotenuse which is SC. ठीक है. अब CX कितना है? 241.48. and how much do we have SC which is 337.16. अब हमारा ये एंगल आया है Cos inverse. cos SCX. अभी भी रेशियो ही है, we haven't basically found out the angle yet. इसको अब आपने, मैं थोड़ा सा लेज़र लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. दिस इज cos of SCX. अब SCX निकालने के लिए what we'll do is cos inverse of these two numbers. Cos inverse of these two numbers is going to be 44.25. 44.25, और angle, answer is angle always rounded off to 1 decimal place. 1 decimal place. 44.3. 3. Let's confirm this if this is from the same. Yes, it is 44.3. ठीक है. Good enough. The reason we are almost heading almost out of range इसके हमने कोई थोड़े से राउंडेड ऑफ आंसर यूज़ करें. अगर राउंडेड ऑफ आंसर ना यूज़ करें तो हमारा और आंसर 44.2 की तरफ होता है या मिडिल में होता है, विच वुड हैव बीन प्रेफर्ड. बट दैट्स ऑल राइट. हमने ये बेसिकली ये थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया है. 241.48 था रिमेंबर, तो मैंने 241.4 लिखा है, इसलिए आंसर ऑलमोस्ट रेंज से बाहर जाने वाला था. तो ट्राई अवॉइडिंग दैट.
लेट्स गो ऑन, वीव गॉट, ये हमारा हो गया, इसकी कैलकुलेशन ये रही, इसको भी यहाँ से नीचे ले आते हैं और इसके लिए ये कैलकुलेशन भी थी, विल ब्रिंग दिस डाउन एज वेल, डन। नाउ द क्वेश्चन सेज, ये एक और क्वेश्चन है, इज इट रिलेटेड, नहीं ये वही क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट है। द क्वेश्चन सेज डी इज अ मार्कर एट सी लेवल वर्टिकली बिलो सी, जहाँ पे हम खड़े हैं क्लिफ पे उसके वर्टिकली बिलो एक और एक मार्कर है डी, एंड ड्यू वेस्ट ऑफ बी। हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो बेसिक बनाना होता है अपने शेप में वो ये होता है, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब कह रहा है कि जो डी है इट इज ड्यू वेस्ट ऑफ बी, तो आप ये नोट करो कि लेफ्ट पे, फाइंड डी बी, ये एंगल कैसे निकलेगा, सॉरी साइड ये कैसे निकलेगी, एनी आइडिया? So basic trick because of right angle triangle. बेसिक ट्रिक बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल, बट इसके अंदर हमारे पास कोई एंगल भी नहीं है, ना ये है ना Yes. ये। So we could use an alternate like parallel sides. ओ ओके, तो अगर पैरेलल साइड है तो So the आप alternate इसको इसके angle. पैरेलल कह रहे हो, Yes sir. if this is 15 तो you're saying basically this is also going to be 15, Yes sir. what can I do now, sin cos tan, So we have hypotenuse. We need to find adjacent to cos. cos, excellent, cos of 15 is equals to db over 250, Yes sir. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 250 cos 15 एंड db का आंसर बताओ, So 241.48. 241.48, एंड आई थिंक वो हमने प्रीवियस पार्ट में वैसे ही कहीं कैलकुलेट किया हुआ है बिकॉज इट सीम्स सिमिलर, कहीं किया हुआ Yes sir. So third part. थर्ड पार्ट में, Yes sir. वो दैट सी एक्स, ओ Sir सी parallel एक्स की side. शाबाश, ये सी एक्स की जितनी लेंथ है उतनी ही डी एक्स की होगी बिकॉज इट इज वर्टिकली बिलो दैट, वी कुड हैव यूज दैट और हमें ये मार्क्स मुफ्त के मिल सकते थे, लेकिन हमने वो यूज़ नहीं करना, वाई, बिकॉज इट इज़ 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन की ज़रूरी है कि आपकी वर्किंग हो, तो बेहतर है कि आप इस तरह इसको दोबारा करो और आंसर निकालो, इसको राउंड ऑफ करें 241.48 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो बन जाएगा 241. 241, लेट्स कंफर्म दैट रियल क्विक, 241, यही पार्ट है ना, Yes sir. 241, so that's good enough, let's go on। अच्छा वो कह रहे हैं m is a marker at sea level 200 meters from b and dbm is 30, इसके लिए यार बहुत ज़रूरी है कि आई थिंक वी शुड मेक this shape again down here, this is very important, please stay focused those of you watching it online, I'll copy this and bring it up here, here we go, take a look, I'll try introducing the shape over here, here we have it, the question says m is a marker at sea level, m is a marker at sea level, आपका सिनेरियो कुछ ऐसा है, क्योंकि ये इस तरह लग रहा है कि 2D शेप है, तो लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस, अगर मैं नीचे सी का जो प्लेन है जिस पे पानी है वो बना दूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये इस तरह है, ठीक है, ये क्लिफ है, यहाँ पे आप समझो आप खड़े हो, ये सी लेवल है, दिस इज द लैंड अप हियर, m is a marker at sea level 200 meters from b and dbm is 30, d से b और b से m, अब सिंस 30 है तो एक्यूट एंगल है, तो मैं इसलिए इसको यूं नहीं बनाऊंगा, यूं नहीं बनाऊंगा, यूं तो बिल्कुल ही नहीं बनाऊंगा, ये तो 180 बन जाएगा, आई विल ट्राई टू क्लोज द शेप अराउंड हियर, लेट्स से कि दिस इज एम, अब ये हरगिज इसका मतलब नहीं है कि ये लैंड के लेवल पे आ गया, इट इज़ ऑन द सी लेवल, स्टिल ऑन द सी लेवल, फ्लैट नीचे वाटर लेवल पे ही है, और ये वाटर टू वाटर ही हम जा रहे हैं, डी से एम गए, एम से बी और बी से डी, ये सब कुछ सी लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड ओवर हियर, The area. the area, and how will we do that, I'll write it again, this is land, this is sea level, इस ट्राइंगल में we've been given this is 30 and dm is how much, DM. 200, remember ये ऊपर लिखा हुआ है, Yes sir.
And do we have the length of DB? Yes, sir. 241.48? Yes. 241.48. Whenever we given two sides and an included angle, वो एक तो कोसाइन रूल में भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, बट यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? Sir, 1/2. एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइन, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइन इज इक्वल टू 1/2. आगे Sir, basically. ए बी साइन सी, राइट? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइन इज 1/2 ए बी साइन सी. तो बेसिकली जो सात एडजेसेंट साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं. वी गॉट 200 इंटू 241.48 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30. तो एक दफ़ा सॉल्व करके आंसर बताओ. So 12,074. 12,074 Yes, sir. एग्जैक्टली यही आ रहा है या कोई डेसिमल्स में भी है? Exactly. अच्छा, हाँ, इट्स राइट इन द मिडिल, बिल्कुल हमारा रेंज के मिडिल में. तो दैट्स अ परफेक्ट आंसर. लेट्स गो बैक. हियर वी गो. सो लेट्स डू अ रिकैप. साइन कॉस ऑफ एन ऑब्टूस एंगल हमारा हो चुका है. we're done with angle of depression, we're done with cosine rule, we're done with angle of elevation and sine, basic trigonometry, और उसमें प्लस कोसाइन प्लस कॉस, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइन. अब हमारा एक साइन रूल का क्वेश्चन और एक बेरिंग का. इस क्वेश्चन में टेक अ लुक, ये बेसिक क्वेश्चन है. इसमें सब कुछ जो यहाँ मेंशन है ऑलरेडी गिवन है, बट लेट्स आल्सो कंफर्म दैट फ्रेमवर्क है ए बी सी डी, ठीक है. सपोर्टिंग अ शॉप साइन, द फ्रेमवर्क इज फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल ए बी, यहाँ से फिक्स्ड हुआ है. विद सी डी हॉरिजॉन्टल ए सी 64 है गिवन, सी डी 80 है गिवन, बी ए सी 35 दैट्स गिवन, बी सी ए इज 90 दैट्स गिवन, ए सी डी 125. ऑलराइट, दे आस्क्ड अस टू कैलकुलेट ए डी. अब जब भी दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो वी कैन यूज Cosine rule. कोसाइन रूल. वो हमने यूज किया. सिंस हम इसकी कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वी ऑलरेडी डन दैट इन द प्रीवियस पार्ट. तो हमारा उसका आंसर क्या आ गया? 128. 128. If we already have this, now the next question asks us to do ADC, angle ADC ये निकालना है. So I'll mark it for you. We have to find this angle and we are given this side, this angle, this side and this side. तो क्या यहाँ पे रूल यूज कर सकते हैं? So sine rule. Sine rule. How so? What are you going to say? Sine of what over what? So sine of A over sine of C. Sine of A तो हमारे पास है नहीं, So sine of C हमने ये over निकालना है. तो लेट्स से साइन ऑफ ए डी सी ओवर 64 64. is equal to sine of 125 over 128. 128. Alright, sine of ADC over 64 is equal to sine of 125 over 128. If we cross multiply, this will become sine of ADC is equal to 64 sine 125, because इसमें क्या हुआ है कि 64 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 128 नीचे आ गया. लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जब आपके कैलकुलेटर ने ये कैलकुलेट कर ली होगी राइट साइड वाली रेशो, तो आप ये सारा लिखोगे जी साइन इनवर्स और वट एवर द आंसर वॉज. ये अगर नज़र नहीं आ रहा तो आई मूव इट अप. होल्ड ऑन. इफ आई मूव दिस अप दिस विल बिकम, वेट, this is what it looks like. What did you get the answer? Yes, 24.79. ADC is 24.7 degrees. Yes. Is that rounded off to one decimal place? पहले क्या आंसर क्या? 24.79, so it would be 24.8. 24 point पे राउंडिंग ऑफ का साइन आप यूं लिखो और 24.8 बन जाएगा. That's your answer for ADC. Let's go and confirm that if it is out of the street. I don't think this is out of the same paper. Let me take a look. Nope, this is a different paper. This is 2014 P2 question 5. This one, right? Yes, sir. And which part is it? Question number 5. Part C, right? Yes, sir. Part C is, 24. and how much are we getting? 24.8. Why is that little off? Can you recheck your answer?
Can you input the complete values without rounding off? Yes, sir. सबसे पहले आप करो 64 sin 125. Yes, sir. Done. Done. 52.4. Wait, hold on. Let me check if the answer for 128 is the same. चलें वो तो रेंज में ही है. 64 sin 125 करो divided by 128. And when you're doing sine inverse, do the sine inverse of the complete answer. 24.17. 24.17? Yes, sir. All right. 24.17, and if we round that off, this will become 24.2. 24.2. And is that inside the range? Yes, that is 24.2 तक हमारा आंसर है. So we're left with one last सब टॉपिक. हमारा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग, सॉरी, हमारा साइन रूल का कॉन्सेप्ट भी हो गया. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन बेरिंग्स का. स्टे फोकस, स्टे विद अस. The diagram shows the positions of P, Q, R and S of 4 hotels. ये hotels हैं P, Q, R यहाँ पे नीचे और S है. Let me show you. Here we go. The bearing of Q from P. The bearing of Q from P is 65 and the bearing of R from Q is 210. Everything that's mentioned over here is already given. ये PQ 500 है, SQ 335, PQS 90. ये देख लेते हैं. SQ ये रहा और हमारा जो एंगल है Q 90 वो भी गिवन है. ठीक है. ये PQS 90 है. PQS 90 है. The question asked us calculate the bearing of S from P. S from P. From के बाद जो letter होता है that is our Yes, location location. where we're standing, right? So which angle do we have to find over here? I'll mark it in two different colors. Is this angle or is it this angle that we're finding? So it's the red one. The red one. Perfect. Because जब भी वो कह रहा है S from P, आप यहाँ पे खड़े हो और they're asking कि कितने डिग्रीज आपने मूव करने हैं टू रीच S. ठीक है. तो हमने वो पहले वाला एंगल फाइंड करना है विच इज इन रेड. ये वाला ब्लू नहीं फाइंड करना. हाउ विल वी डू दैट? So it's a right angle triangle, so we can find the 65 angle like the. This angle, Yes, sir. The red. basically the SPQ. Yes, sir. Let's find SPQ first. What trigonometrical ratio should I use? So tan inverse. Okay, let's start off with tan of the angle that we do not know, which is SPQ, is equals to tan is Opposite over adjacent. Sorry. perfect, opposite over adjacent, तो 335 over 500. इसका ज़रा tan inverse करके आंसर निकालो. 33.82. 33.82. Well done. If this is 33.82, the entire angle is 65. तो हमारा जो S from P था, Yes, S sir. from P, ये हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे 65 minus 33.82. What do we get? 31.18. 31.18 degrees. 31.18 आपका ये छोटा सा एंगल है जो ऊपर जो बेरिंग को क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड करना है. Yes. तो दिस इज 31.18. अब इसको राउंड ऑफ कर लें, एंगल है तो टू वन डेसिमल One प्लेस. decimal place. दिस बिकम 1.2. Sorry, 2. 31.2. Let's confirm that if it is out of the same paper. I don't think it's out of the same paper. 2010 2010. November. Do we have it open up here? No, it's not here. 2013. Sorry. If you have the answer, can you confirm it? Yes, sir. Is it the same answer? 31.2? Yes, sir. 31.2. Perfect, perfect. So there you have it. Let me give a quick recap what we've done so far. We're done with sine cos of an obtuse angle, right? We're done with, take a look, angle of depression, cosine rule, angle of elevation plus simple sine. We're done with basic trigonometry का cos, ये basic trigonometry का sine भी था. Angle of triangle using sine. We're done with sine rule, bearings. काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमने कवर किया बिकॉज आपको मैं ये सब टॉपिक्स दिखाता हूँ. बेसिक ट्रिक में साइन कॉस tan आया था. ठीक है. साइन कॉस ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल वो पहला क्वेश्चन था. एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइन हमने वो भी किया है. साइन रूल भी किया है. कोसाइन रूल भी किया है. एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन भी किया है. बेरिंग्स भी किए हैं. We've done one question of each type from the past papers. I hope that made sense. If you still need some help in such questions, do reach me out through a message me on the page or throw me a message on Instagram, or I even have my number shared on the page. Khuda Hafiz and take care.